नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लुसेंट किताब का निचोड़ देखेंगे, जिसमें टॉप ज्योग्राफी प्रश्न को कवर करेंगे। इसमें 60+ प्रश्न को कवर किया गया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, आरआरबी एग्ज़ाम हो गया साथियों, ठीक है, और स्टेट जो है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। भारत में 74% वर्षा किस महीने में होती है? तो साथियों 74% जो वर्षा है, यह अधिकतम जो है मानसून जलवायु के क्षेत्र में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों जुलाई और सितंबर के महीनों को जो है, जो कि मानसून जलवायु कहा जाता है, और इस क्षेत्र में जो है, जो कि 74% वर्षा होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, अगर बात किया जाए ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु साथियों यह जो है, जो कि मार्च और जून के महीनों को जो है ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सितंबर से दिसंबर। तो साथियों इस महीना को जो है शरद ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिसंबर और जनवरी फरवरी जो है, यह जो है, जो कि शीतकालीन ऋतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया? तो साथियों सबसे पहले जो है तेल का कुआं, यह डिगबोई में खोजा गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो साथियों पूर्व का स्कॉटलैंड जो है, यह शिलोंग को कहा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह कौन सी मिट्टी है जिस पर वर्षा होने पर जो है वह पीली हो जाती है? तो साथियों वह कौन सी मिट्टी जो कि वर्षा होने पर जो है वह पीली हो जाती है? तो साथियों लाल मिट्टी जो है, जब वर्षा होता है तो यह जो है पीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक मिट्टी जो है यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। तीसरे स्थान पर तो जो है काली मिट्टी पाई जाती है, और भारत में काली मिट्टी जो है करीब करीब 15% के करीब पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों यूरेनियम के खनन के लिए जो है सबसे अधिक जो है, जो कि जादूगोड़ा जो है स्थान, यह सबसे प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए पन्ना दिया हुआ है। तो साथियों यहाँ पे देखिए पन्ना जो है, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यह जो है हीरे के खान के लिए, हीरे के खान के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो साथियों यह प्रश्न जो है हाल ही में 17वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, और श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले जो है रास्ता जो कि जोजिला दर्रा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में स्थित है। ठीक है, यह जो है सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बोरगीट किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथियों बोरगीट जो है यह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यह जो है, जो कि शास्त्रीय नृत्य से जो है संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य जो है यह असम का जो है, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए साथियों दिया हुआ है कुचिपुड़ी। तो यह जो है आंध्र प्रदेश का जो है, जो कि फेमस डांस है। ठीक है, कुचिपुड़ी। भारत के किस राज्य में अबरक का सबसे बड़ा भंडार है? तो साथियों अबरक का सबसे बड़ा भंडार जो है यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाह के लिए एक है? तो साथियों सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाह, जो कि चेन्नई का बंदरगाह जो है, यह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, यह भी प्रश्न जो है, जो कि इस बार 17वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है? तो साथियों पवन ऊर्जा का जो उत्पादन है, यह सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है? तो साथियों गेहूं उत्पादन जो है सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों अगर बात किया जाए तो चावल जो है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? तो साथियों यह जो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में जो है चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चाय का जो है सबसे अधिक जो है उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो असम,
असम में साथियों चाय का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो यह जो है केरल में साथियों सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो साथियों गंगा नदी को जो है पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों अगर बात किया जाए जमुना, तो जमुना जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी को साथियों जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो साथियों पश्चिमी तट पर जो है सबसे पश्चिमी तट पर कोचीन बंदरगाह जो है स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों तवा बांध जो है यह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है? तो साथियों शीतकालीन वर्षा का जो है कारण बनता है यह पश्चिमी विक्षोभ जो है यह भारत के उत्तर पश्चिम में जो है शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ी समुद्री पुल कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ी समुद्री पुल जो है अटल सेतु पुल जो है सबसे बड़ी समुद्री पुल है और इसकी लंबाई जो है 21 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, और यह जो है मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मृदा की उपस्थिति इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए जो है प्रयुक्त है? तो साथियों चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए जो है लेटराइट मिट्टी जो है प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काली मिट्टी साथियों यह जो है कपास की खेती के लिए जो है अधिक प्रयुक्त होती है। उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजाति जैसे तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ और हिम तेंदुआ एकमात्र जो है उद्यान के साथ प्रसिद्ध है? तो साथियों यह जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और यह जो है साथियों जो कि तेंदुआ, बाघ और हिम तेंदुआ के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह जो है केरल में स्थित है। यह उद्यान केरल में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बांदीपुर दिया हुआ, तो बांदीपुर जो है यह कर्नाटका में जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी विश्व में सबसे अधिक आबादी वाली है? तो साथियों यहाँ पे देखिए गंगा नदी जो है जो कि सबसे अधिक विश्व में आबादी वाली जो है घाटी नदी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को क्या प्रतिशत है? तो साथियों यहाँ पे देखिए 25.7% जो है 2011-12 में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित गरीबी रेखा का जो है प्रतिशत है। ठीक है, दिए गए अयस्कों में से किसमें लौह की मात्रा सबसे अधिक है? तो साथियों हेमेटाइट में जो है सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? तो साथियों सिंधु नदी जो है यह जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में तांबे के खान के लिए जो है जाना जाता है? तो साथियों तांबे के खान के लिए जो है खेतड़ी स्थान जो है यह तांबे के खान के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से देश में सबसे लंबी दूरी तक तय करने वाला रेलगाड़ी कौन सी है? तो साथियों विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे अधिकतम दूरी तक जो है तय करती है। ठीक है, भारत के प्रमुख धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों धुआंधार जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी की अगर बात किया जाए तो यह जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है और यह साथियों जो है पश्चिम दिशा की ओर जो है जो कि बहने वाली नदी है। ठीक है, भारत के औद्योगिक विकास की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो साथियों औद्योगिक विकास की शुरुआत जो है यह कपड़ा के मिल के द्वारा जो है किया गया था। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका मुख्यालय जो है कटक में स्थित है। ठीक है, कटक जो है साथियों यह उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, यह उड़ीसा का एक जिला है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच जो है 49वें समांतर रेखा स्थित है? तो साथियों अमेरिका और कनाडा के बीच जो है 49वीं समांतर रेखा स्थित है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कि रेड क्लिक जो रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है नंबर 1 पर यानी कि पहला सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है?
तो साथियों गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात किया जाए साथियों बुल्लर झील, तो बुल्लर झील जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, सांभर झील जो है साथियों यह जो है राजस्थान में स्थित है। कृष्णा नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो साथियों यह जो है महाबलेश्वरम के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से जो है निकलती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नासिक के समीप पहाड़िया से जो है गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी जो है यह नासिक के समीप पहाड़िया से निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों कावेरी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रैंड चैनल किन दो जल अंतरालों के बीच बना है? तो साथियों ग्रैंड चैनल जो है यह इंडोनेशिया और निकोबार के बीच बना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूक्रेन की मुद्रा है? तो साथियों यूक्रेन की मुद्रा जो है रिबिनिया जो है यह यूक्रेन की मुद्रा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो चुमालू झील जो है जो कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, साथियों यहाँ पे लोनार झील दिया हुआ है, तो यह जो है महाराष्ट्र में जो है लोनार झील स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग 47 किस द्वीप पर स्थित है? तो साथियों यह जो है वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है? तो साथियों कथकली जो है यह केरल का जो है दक्षिण भारत का जो है एक नृत्य शैली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कथक दिया हुआ है, तो साथियों यह उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार साथियों जो कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिपकिल्ला दर्रा स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है सिपकिल्ला दर्रा स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भाटिया, बकरवाल और जैन नसारी जो है ये तीनों जनजातियाँ उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो साथियों यह कारखाना जो है मद्रास में 1904 ईस्वी में जो है खोला गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो साथियों गुजरात से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत में साथियों कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वह कौन कौन से राज्य है? तो यहाँ पे देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। साथियों ये 8 राज्य से जो है कर्क रेखा होकर गुजरते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों केरल जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो साथियों 17 राज्य जो है जो कि पड़ोसी देशों के साथ जो है वह सीमा को साझा करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों मध्य प्रदेश में जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में साथियों पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान यह जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, कर्नाटका में साथियों बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कर्नाटका में स्थित है। निम्नलिखित में से अष्टमुंडी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों अष्टमुंडी झील जो है यह भारत के केरल में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, भारत में वह राज्य जो यूरेनियम उत्पादन में प्रथम है? तो साथियों यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक झारखंड में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटका में साथियों सबसे अधिक उत्पादन जो है जो सोना का उत्पादन जो है सबसे अधिक कर्नाटका में किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से बाण सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों सोन नदी पर जो है बाण सागर बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में यांगयाप दर्रा स्थित है? तो साथियों यांगयाप दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से गुलाबी क्रांति किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों गुलाबी क्रांति जो है यह मांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में सीमेंट उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? तो साथियों आंध्र प्रदेश जो है सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन करता है और दूसरे स्थान पर जो है राजस्थान साथियों दूसरे स्थान पर जो है सीमेंट उत्पादन करने में।
निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान से किस चीज़ का निर्माण किया जाता है? तो साथियों रूपांतरित चट्टान जो है यह संगमरमर का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से ईरान की राजधानी क्या है? तो साथियों ईरान की राजधानी जो है यह तेहरान है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों इराक की राजधानी क्या है? तो बगदाद जो है यह इराक की राजधानी है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए काहिरा दिया हुआ है, तो साथियों मिस्र की राजधानी जो है यह काहिरा है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो साथियों मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो है यह राजस्थान में जो है पड़ती है। ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं और यह भारत की जो है सबसे प्राचीनतम जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से भिलाई स्टील प्लांट किस देशों से सहयोग से बनी है? तो साथियों भिलाई स्टील प्लांट जो है यह रूस के सहयोग से बनी है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे लोनार झील जो है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यह ज्वालामुखी से जो है निर्मित जो झील है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो साथियों पीवी सिंधु जो है 2 ओलंपिक पदक को जो है जीती है। ठीक है, डैम्पियर हौजे रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों यह जो है सुंदरवन जो है संबंधित है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा से जो है डैम्पियर हौजे रेखा संबंधित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।